नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो डेट है आपकी 25 मई है और 25 मई को क्या कुछ खबरें हैं बिहार शिक्षक और उनसे रिलेटेड उन सभी खबरों पर बात करेंगे। तो मुख्यतः यहाँ पे 3 खबरें हैं जो कि कल शनिवार शिक्षा की बात हर शनिवार में ACSG के द्वारा कए गए क्वेश्चन का आंसर किया गया है, उसी पर हम बात करने वाले हैं। तो पहला जो खबर होगा, यहाँ पे सरकारी शिक्षक कोचिंग में पढ़ाएंगे तो होगी कार्रवाई। दूसरी अगर खबर की बात करेंगे तो स्थानांतरित होने वाले जो 1,30,000 शिक्षक हैं उनकी पोस्टिंग शुरू हो चुकी है और कब उनको पदस्थापन करना होगा इन पर हम बात करेंगे। साथ में 60,226 शिक्षकों के स्थानांतरण पर दूसरे चरण में निर्णय लेने की बात करी गई है। तो सबसे पहले खबर की बात करेंगे, सरकारी शिक्षक अगर कोचिंग में पढ़ाएंगे तो होगी कार्रवाई। पटना से न्यूज है। शिक्षा विभाग के अपर सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षक निजी ट्यूशन या कोचिंग में नहीं पढ़ा सकते। यदि कोई शिक्षक ट्यूशन या कोचिंग पढ़ाएगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि स्कूल अवधि के बाद बच्चे प्राइवेट ट्यूशन ले सकते हैं और हर शनिवार शिक्षा के बाद हर शनिवार में 15वें एपिसोड में शिक्षकों के प्रश्न उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूलों में छात्र छात्राओं की बायोमेट्रिक हाजिरी होगी। इसमें छात्र छात्राओं के चेहरे को स्कैन कर हाजिरी बनाई जाएगी। तो ये बात भी इम्पॉर्टेंट है कि अब जो बच्चों का ड्रॉप आउट बढ़ रहा था उसको रोकने के लिए तो ये सारी चीज़ें होंगी। और साथ में उन्होंने कहा है कि राज्य में 1,30,000 शिक्षकों को जिला में तबादला कर दिया गया है। तो ये था अपडेट। बात करते हैं दूसरी खबर की तरफ। तो स्थानांतरित होने वाले 1,30,000 शिक्षकों की पोस्टिंग शुरू हो गई है। पटना से न्यूज़ है। राज्य में स्थानांतरित होने वाले 1,30,000 शिक्षकों की पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह प्रक्रिया 15 दिनों में पूरी कर ली जाएगी और शिक्षा के बाद हर शनिवार में डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी का कहना है कि स्थानांतरित जो शिक्षक हैं उनका स्थानांतरण वाले ज़िले में 15 जून तक पोस्टिंग कर दी जाएगी और 20 जून तक उनका स्कूल का आवंटन कर दिया जाएगा। 30 जून तक वो योगदान कर सकेंगे। डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी ने कहा है कि जिन 1,30,000 शिक्षकों के स्थानांतरण हुए हैं उनमें 8 से 9,000 पूर्व शिक्षक भी शामिल हैं। तो यही उनका क्लियरेंस था कि पूर्व शिक्षकों का भी हमने ट्रांसफ़र किया हुआ है और ट्रांसफ़र जो हुआ है जहाँ पे ज़्यादा शिक्षक थे और बच्चों की संख्या कम थी तो उस शिक्षक छात्र अनुपात को बराबर रखते हुए यहाँ पे 20 बच्चों पर एक शिक्षक थे वहाँ के, और जहाँ पे 44 बच्चों पर एक शिक्षक है वहाँ पे चीज़ों को मैनेज किया गया है, यानी इस तरह से ट्रांसफ़र किया गया है। और अगर वहीं हम स्थानांतरण में सर्वाधिक दबाव को देखें तो पटना में सबसे ज़्यादा दबाव था। 15,000 ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने पटना को ही ऑप्शन में दे रखा था। तो उन्होंने कहा है कि शिक्षकों को ये समस्या समझनी चाहिए कि हम स्थानांतरण तो करेंगे, स्थानांतरण से इस तरह से प्रक्रिया नहीं कर सकते कि बच्चों को उस विषय के शिक्षक ना मिल पाएँ, ऐसा उनका कहना था। और बच्चों को शिक्षक देना उचित उतना ही मुश्किल है, ऐसा कुछ उनका कहना था। तो ये बात थी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को लेकर के। नेक्स्ट अगर हम बात करें तीसरा जो अपडेट है तो 60,226 शिक्षकों के स्थानांतरण पर दूसरे चरण में निर्णय लिए जाएंगे। तो यानी पहले फेज़ में जो शिक्षक 1,30,000 शिक्षकों की ट्रांसफ़र हो रखी है, जो बचे हुए शिक्षक हैं उनका जो ट्रांसफ़र होगा वो दूसरे चरण में होगा। राज्य में 60,226 शिक्षकों के स्थानांतरण पर दूसरे चरण में निर्णय होगा। यह निर्णय समीक्षा उपरांत लिखा जाएगा। राज्य में स्थानांतरण के लिए 1,90,226 शिक्षकों द्वारा स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन दिए गए थे। उनमें 760 कैंसर पीड़ित थे, 2,579 असाध्य रोगों से पीड़ित थे, 5,575 दिव्यांग थे, 1,338 विधवा एवं परित्यक्ता शामिल भी थे। इसके साथ ही पति पत्नी पदस्थापन के आधार पर भी 16,365, दूरी के आधार पर 70,167, महिला शिक्षक एवं दूरी के आधार पर 92,000 पुरुष शिक्षकों द्वारा भी स्थानांतरण के लिए आवेदन किए गए थे। ऑनलाइन आवेदन करने वाले 1,90,226 शिक्षकों में से 1,30,000 शिक्षकों का स्थानांतरण किया जा चुका है। बाकी जो बचे रह गए हैं 60,226 उनका आवेदन पर भी विचार नहीं किया गया है, लेकिन किया जाएगा। तो शिक्षा विभाग ने कहा है कि ऐसे शिक्षकों के संदर्भ में द्वितीय चरण में समीक्षा उपरांत निर्णय लिया जाएगा। साथ में कुछ ऐसे भी जिले बताए गए हैं जहाँ पे अगर शिक्षक ऑप्शन को चुनते हैं तो उनके स्थानांतरण को यथाशीघ्र विचार किया जाएगा, जैसे कि सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, अररिया, कटिहार, खगड़िया, सुपौल, बांका, जमुई, किशनगंज, लखीसराय, भागलपुर, मधुबनी ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे शिक्षक छात्र अनुपात औसत से काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर शिक्षक यहाँ का ऑप्शन चुनते हैं तो उन्हें यथाशीघ्र पदस्थापित यानी स्थानांतरण किया जाएगा। तो ये कुछ था अपडेट आपका 25 मई का। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो क्लियर, नमस्कार।